मम्मी की कितनी मेहनत रही है, क्योंकि बच्चे जब कुछ करते हैं उनके पीछे माँ का हाथ होता है। सुनिए, गवर्नमेंट स्कूल की बच्ची है और इन गलियों में पली बढ़ी है, लेकिन उसके बाद भी उनकी मेहनत को आप देखिए कि स्टार्टिंग से अपना गोल एक सेट करे और उसे पूरी मेहनत और लगन के साथ पूरा कामयाब करे। सभी मतलब बहुत गाइडलाइन किए बहुत अच्छे से। मेरी बेटी भी बहुत दिन रात बहुत मेहनत एक करके आज उसका रिजल्ट आया है। मैं बहुत खुश हूँ। पढ़ाई तो करे, थोड़ा आराम भी कर बेटा, पढ़ाई भी कर, तो तू टेंशन मत ले बेटा, तेरा आएगा ही नंबर, ऐसे बोलती थी। मुझको तो ऐसा लगा कि मेरे वार्ड की बच्ची है, तो मुझको तो ऐसा फील हुआ कि जैसे मैं ही प्रथम आ गया हूँ छत्तीसगढ़ में। और अंशु जो है पूरे केम क्षेत्र के लिए एक प्रेरणा के रूप में काम करेगी। आप उन बच्चों को क्या कहना चाहेंगे जिन्हें सुविधा नहीं मिल पाती, या फिर कहे कि कैंप के बच्चों को क्या कुछ कहना चाहेंगे? प्रतिभा जो है सुविधा के मोहताज नहीं होती है। इसके लिए मैं जब भी स्कूल में जाता हूँ उसके लिए बोलता हूँ कि जिनको अगर पढ़ाई लिखाई में कोई सुविधा चाहिए, कोई कमी है, तो उसके लिए हम लोग हरदम तत्पर हैं, हर प्रकार से सहयोग करने के लिए तैयार रहते हैं। ये देखिए, जैसे मैंने बताया, अंशु गुप्ता जो है वो परिस्थितियों से हारी नहीं। छोटा सा दुकान भी है इनके घर पे ही है, और आप जिस तरीके से देख रहे हैं परिस्थिति भी कम ही है, लेकिन उसके बाद भी ये बच्ची ने नाम रोशन। ये देखिए, ये जो छोटी छोटी आप गलियां देख रहे हैं, इन्हीं गली से निकली है अंशु गुप्ता, जो कि सीजी बोर्ड का भी एग्जाम का रिजल्ट निकला है और वहाँ की ये टॉपर है। टॉप 10 में उनका नाम आया हुआ है। तो सोचिए कितना खुशी का पल रहा होगा पूरे परिवार वालों के लिए, क्योंकि जो कहते हैं ना, मूलभूत सुविधा वो नहीं होने के बाद भी जब बच्चे इस प्रकार नाम रोशन करते हैं तो परिवार वाले भी और यहाँ तक कि बच्चे भी बेहद खुश होते हैं। तो हम उनका इंटरव्यू लेंगे, उनसे जानेंगे कि आखिर किस प्रकार उन्होंने मेहनत की है, यहाँ तक कि उनके परिवार वालों से भी बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस अंशु। थैंक यू दीदी। सबसे पहले आप ये बताइए, आपको जब रिजल्ट आया तो आपका क्या था, कैसा लगा आपको? रिजल्ट देख के बहुत ही खुशी हुआ कि कितना परसेंट मेरा आया है। मैंने सोचा था लेकिन आ गया नहीं। परसेंट कितना बना? परसेंट 96.4%। टॉप 10 में आपका नाम Yes, आया है। ma'am, हाँ। कितना मेहनत करना पड़ा था बताइए? बहुत मेहनत करना पड़ा, लेकिन अगर थोड़ा सा भी अगर डिसिप्लिन अपनाए तो जो हम सोचे हम वो कर सकते हैं। कितना घंटा देते थे आप? 6 से 7 घंटा। और फिर उसके बीच कोई डिस्ट्रैक्शन या कुछ? हाँ, डिस्ट्रैक्शन होता था लेकिन फिर भी मेंटेन हो जाता था। मेंटेन हो जाता हाँ। था। और मतलब लाइट वगैरह जाते रहता था, या फिर उस पढ़ाई के टाइम पे सब कुछ सही नहीं, रहा सब है? कुछ सही था। मम्मी की कितनी मेहनत रही है, क्योंकि बच्चे जब कुछ करते हैं उनके पीछे माँ का हाथ होता है। तो उन्होंने कितनी मेहनत की आपके मम्मी पीछे? ने बहुत सपोर्ट किया, मतलब कि जो भी बुक्स वगैरह हैं और जो भी मतलब सपोर्ट करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए, सारी चीज़ें मम्मी ने किया। आप बहुत इमोशनल लग रही है। आपका स्कूल का नाम बताइए। मेरे स्कूल का नाम गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल कैंपन भिलाई। सुनिए, गवर्नमेंट स्कूल की बच्ची है और इन गलियों में पली बढ़ी है, लेकिन उसके बाद भी उनकी मेहनत को आप देखिए कि टॉप 10 में अपना नाम लेकर आती है और पूरे घर वालों का नाम रोशन करती है, यहाँ तक कि पूरे कैंप का नाम रोशन करती है। तो अब आप क्या कहना चाहेंगी बच्चों से कि किस प्रकार उन्हें तैयारी करनी चाहिए कि वो भी आपकी तरह नाम कमाएं? यस मैम, सारे लोगों को बस यही बोलना चाहूँगी कि स्टार्टिंग से अपना गोल एक सेट करे और उसे पूरी मेहनत और लगन के साथ पूरा कामयाब करे। बिल्कुल। अब इनकी जो माता है उनसे भी बात करते हैं। आपका परिचय? मेरा नाम गीता गुप्ता। बताइए, जो बेटी के इतने अच्छे परसेंट आए हैं, टॉप 10 में उसका नाम आया है, कितनी खुशी आपको? बहुत खुशी मैम, मैं बता नहीं सकती हूँ, बहुत ज़्यादा ही खुशी है। इसमें प्रिंसिपल मैम भी, सभी शिक्षक शिक्षिका एवं इनका आनंद अकेडमी के सर है बसंत सर, सभी मतलब बहुत गाइडलाइन किए बहुत अच्छे से। मेरी बेटी भी बहुत दिन रात बहुत मेहनत एक करके आज उसका रिजल्ट आया है। मैं बहुत खुश हूँ। आप देखती रही होंगी उनको मेहनत करते हुए। जी। कैसा आपको लगता था कि बच्ची इतना पढ़ रही है? मैं उसको बोलती थी, बेटा तू बहुत मतलब मैं बोलना नहीं पड़ता था किसको, बेटा तू पढ़ाई कर। वो इतना पढ़ती थी, बेटा थोड़ा आराम कर ले, पढ़ाई तो करे, थोड़ा आराम भी कर बेटा, पढ़ाई भी कर, तो तू टेंशन मत ले बेटा, तेरा आएगा ही नंबर, ऐसे बोलती थी उसको। माँ का विश्वास हाँ, था तो आ ही मेरा गया। भरपूर विश्वास था, उसको भी विश्वास था अपने आप में, और उसके सभी मैडम सर प्रिंसिपल मैम सबको भी विश्वास था कि हमारी बच्ची इस बार टॉप 10 में आएगी ही करके, सबको विश्वास हमेशा था। से पढ़ाई में अच्छी रही है? हाँ, शुरू से क्लास नर्सरी से ही मैडम मैं अपने स्कूल में क्लास मतलब टॉप 10 में, मतलब टॉप 10 नहीं बोलती हूँ कि मतलब क्लास में फर्स्ट आई आती थी। इनके पिता भी नहीं है? इनके पिता प्लांट गए हैं, क्या काम करते हैं? श्रमिक हैं, ठेकेदार भी, मजदूरी हैं। यानी इतना मेहनत आपने बच्चों के पीछे किया है, तो बच्चे भी। इसके अलावा ये जो वार्ड के पार्षद है वो भी हमारे साथ मौजूद है, पार्षद पति जो है राजकुमार जायसवाल। बताइए, आपको कैसा लगा जब आपके क्षेत्र की बच्ची ने इतना नाम रोशन किया है? हमारी अंशु गुप्ता बिटिया ने जब रिजल्ट आया
मुझको तो ऐसा लगा कि मेरे वार्ड की बच्ची है, तो मुझको तो ऐसा फील हुआ कि जैसे मैं ही प्रथम आ गया हूँ छत्तीसगढ़ में। बिल्कुल। इस प्रकार से मुझे फील हुआ है। और अंशु जो है पूरे केम क्षेत्र के लिए एक प्रेरणा के रूप में काम करेगी। इतने मध्यम वर्गीय परिवार में रह के बहुत ज़्यादा अधिक सुख सुविधाएँ नहीं रहते हुए जिसने इस क्षेत्र का नाम रोशन किया है, बच्चों के लिए प्रेरणा साबित होगी। इसके लिए हमारे स्कूल की प्रिंसिपल, शिक्षक शिक्षिकाओं, उनके माता पिता को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। आप उन बच्चों को क्या कहना चाहेंगे जिन्हें सुविधा नहीं मिल पाती, या फिर कहे कि कैंप के बच्चों को क्या कुछ कहना चाहेंगे कि किस प्रकार से उन्हें करना चाहिए? इसके लिए मैं यह कहना चाहूँगा कि प्रतिभा जो है सुविधा की मोहताज नहीं होती है। उसके जीता जाता वो उदाहरण अभी हमारी अंशु बिटिया है। और प्रतिभा जो है अपना रंग दिखाती है, सुविधा के लिए उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। और जिन बच्चों को केम क्षेत्र में सुविधा का अभाव है, उसके लिए मैं जब भी स्कूल में जाता हूँ उसके लिए बोलता हूँ कि जिनको अगर पढ़ाई लिखाई में कोई सुविधा चाहिए, कोई कमी है, तो उसके लिए हम लोग हरदम तत्पर हैं, हर प्रकार से सहयोग करने के तैयार रहते हैं। ये देखिए, जैसे मैंने बताया, अंशु गुप्ता जो है वो परिस्थितियों से हारी नहीं। छोटा सा दुकान भी है, इनके घर पे ही है, और आप जिस तरीके से देख रहे हैं परिस्थिति भी कम ही है, लेकिन उसके बाद भी ये बच्ची ने नाम रोशन किया है। अपनी मेहनत से अपने परिवार वालों को इतना खुश किया है और पूरे छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया है, क्योंकि टॉप 10 में इसका नाम आया है। इस बच्ची को बहुत सारी शुभकामनाएं। और मैं यही कहना चाहूँगी कि जो भी बच्चे ऐसा सोचते हैं कि वो गवर्नमेंट स्कूल में हैं या फिर उन्हें ज़्यादा सुविधा नहीं मिल पाती तो वो पढ़ नहीं सकते, वो बिल्कुल गलत है। क्योंकि अगर आपकी चाह होती है तो आपको मंजिल ज़रूर मिल जाती है। इस खबर को लेकर आप क्या कहेंगे, कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइएगा और इसे ज़रूर कॉन्ग्रेचुलेट कीजिएगा। मैं आस्था तिवारी और कैमरे के पीछे है सर्वेश।